नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आप सभी लोगों को पता है हिंदी भाषा जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी है? भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सभी को पता है हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोगों को पता है ये काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी भाषा निम्नलिखित में से क्या है? आप सभी लोगों को पता है राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है, विभाषा भी नहीं है, तकनीकी भाषा भी नहीं। क्या है? राजभाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है और वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंशी है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो आप सभी लोगों को पता है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी लोगों को पता है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो सभी लोगों को पता है वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये 343 से 351 तक है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 343 से 351 तक भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए हिंदी भाषा का जो क्या है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। किसमें लिखा है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी? तो पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए हिंदी के विकास के लिए निर्देश है इसमें 351 में। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी है। क्या है ब्रजभाषा? पश्चिमी हिंदी है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्गठन या पुनर्संरचना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो डी आंसर सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये बिहारी से है। बघेली का किसका संबंध है भाई? बिहारी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? आप लोग बताइए फटाफट। हिंदी को भाई कब? तो आप सभी लोगों को पता है हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग बताइए फटाफट। तो इसमें बीजी खेर जी थे। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग फटाफट। तो 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाओं का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की आदि जननी है। तो सभी लोगों को पता है हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपरफास्ट 30 है, इसलिए टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। फटाफट सुनते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं। लगातार ऐसे सुपरफास्ट प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी लोगों को पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हिंदी किस दिन को मनाया जाता है? अभी आपने जो पूछा था इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये विश्व हिंदी का लिए पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विश्व हिंदी दिवस। और ये जो था हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भारत का था, ये विश्व का है। तो अब विश्व का आप बताइए फटाफट। बताइए फटाफट। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? आप लोग फटाफट बताइए, आंसर करिए इसका। दूसरा नाम क्या है इसका? तो उदयभान चरित। क्या है इसका दूसरा नाम? उदयभान चरित। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है?
ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडिंग है और टफ भी है, तो आंसर करिए इस लोग आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा सी, मलयालम भाषा जो है बारोपी परिवार की भाषा नहीं है। मलयालम बारोपी परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो डी आंसर सही हो जाएगा, मॉरिशस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? बताइए आप लोग फटाफट। विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था का नाम सभी लोगों को पता होगा, पाली है। क्या है? ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पाली प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? आप लोग फटाफट बताइए, विभाषा किसे कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? खड़ी बोली हिंदी को। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। विभाषा किसको कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो आप लोगों को पहले मैंने बताया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के प्रश्नों की श्रृंखला का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे लगातार आप लोगों को शानदार प्रश्न ऐसे ही लगातार मिलते रहें। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? बताइए आप लोग फटाफट। देवनागरी लिपि का है सही विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा ब्राह्मी लिपि। सबसे पहले क्या आएगा भाई? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि किसमें पहले? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सी आंसर सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे लगे आपको आज के प्रश्न? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज 6 मिनट में 30 क्वेश्चन समाप्त किए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं स्पीड कितनी रही होगी। जय हिंद, जय भारत।